अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा जी कनाडा के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जो है वो नीड होती है। कनाडा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है वो बिजनेस पर्सनस के लिए जो है वो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि बिजनेस पर्सन को जो बिजनेस कर रहे हैं भाई उनके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड है। सबसे पहले तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो 6 मंथ उसकी वैलिडिटी हो। बाकी इसके अलावा जो पुराने पासपोर्ट हैं वो भी आपको इसकी उनकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर इसके अलावा नंबर 2 है जी, आपके पास जो है वो स्टेटमेंट होनी चाहिए। स्टेटमेंट के अंदर कितना बैलेंस होना चाहिए, स्टेटमेंट जो है वो मेंटेन स्टेटमेंट हो और कम अज़ कम 8 से 15 लाख के करीब करीब जो है वो आपका बैलेंस जो है वो इसके अंदर स्टिल होना चाहिए। फिर नंबर 3 हम बात करेंगे FRC MRC के बारे में। FRC क्या होता है, FRC में होती है जी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में यानी आपकी मदर फादर आपके बहन भाई ये सारे आप आते हैं। और MRC में आप आएंगे जी, आप अगर मैरिड हैं, इफ़ यू आर मैरिड, सो आपकी मिसिस, आप और आपके जितने बच्चे हैं उनकी सारी डिटेल आएगी, उनके आईडीज आएंगे और साथ में उनकी डिटेल सारी टोटली मेंशन होगी। फिर FRC MRC के बाद आएगा जी आपका कोरोना सर्टिफिकेट। जो आपने जो वैक्सीन लगवाई होगी वो आपने सर्टिफिकेट जो है वो लगवाना है। फिर इसके अलावा अब हम आ जाते हैं बिजनेस। जो आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के तमाम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जिसमें आपका सबसे पहले लगेगा लेटर हेड। यानी आप जिस नाम से बिजनेस करते हैं उसका लेटर हेड। लेटर हेड का क्या काम होगा जी, लेटर हेड का काम होगा आपका कवरिंग लेटर जो है वो उसके अंदर जो है वो प्रिंट किया जाएगा और वो रिप्रेजेंट किया जाएगा वीज़ा ऑफिसर को। लेटर हेड का ये काम होगा। फिर इसके अलावा आपकी टैक्स रिटर्न, अगर तो आपकी टैक्स रिटर्न जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड मैच करती है तो वो वेरी वेल है। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स गिने जाते हैं जी कि आप जितना कमाते हैं उसी लिहाज से आप जो है वो टैक्स अदा कर रहे हैं। टैक्स रिटर्न के बाद आपके जितने भी NTN से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स हैं यानी जितने सर्टिफिकेट हैं वो आपके साथ होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए। फिर इसके अलावा जो है वो आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अगर आप मेंबर हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर का सर्टिफिकेट, और इसके अलावा चैम्बर से आप ले सकते हैं टू होम इट मे कंसर्न लेटर। ये लेटर भी बहुत वैल्यू रखता है, यानी चैम्बर क्या बताता है जी इसमें कि जी ये हमारा मेंबर है और ये बहुत अच्छा है, ये वो इस तरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा काफ़ी सारी बातें उसके अंदर जो है उन्होंने मेंशन की होती हैं। फिर इसके अलावा टैक्स रिटर्न आ गई आपका, चैम्बर का आ गया। फिर इसके अलावा अगर तो आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके नाम पे हैं तो आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी इनको ट्रांसलेट कर लें इंग्लिश के अंदर, सो ऐसा ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप प्रूफ के तौर पे आप अपनी रजिस्ट्री की ओरिजिनल जो है वो कलर्ड जो है वो कॉपी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने देना है तो आप क्या करें जी, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन सर्टिफिकेट तैयार करवा लें। जो आपके नाम पे प्रॉपर्टी है उसका वैल्यूएशन सर्टिफिकेट भी साथ अगर लगाएंगे तो वो और मज़ीद प्लस पॉइंट हो जाएगा। फिर इसके अलावा एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कुछ लोग नहीं लगाते और कुछ लोग लगाते हैं। अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग है तो स्कूल गोइंग वाले बच्चों को आपने क्या करना है, स्कूल से आपने टू होम इट मे कंसर्न लेटर, जैसे हमने लिया था चैम्बर से, इसी तरह आपने लेना है टू होम इट मे कंसर्न। इनको बोला जाता है बोनीफाइड लेटर। ये बोनीफाइड लेटर जो है वो आपने अपने बच्चों के स्कूल से जो है वो ले लेना है। अगर एक ही स्कूल में बच्चे जा रहे हैं तो सबके नाम से आपने एक ही स्कूल से जितने बच्चे हैं उनके नाम के जो है वो आपने बोनीफाइड लेटर जो है वो ले लेना है। फिर इसके अलावा जी आपका पुलिस सर्टिफिकेट भी अगर आप लगा लेते हैं दी बेस्ट है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लगा लें तो वो भी वेरी वेल होगा। सो इन चीज़ों की जो है वो नीड है जी, जो प्रॉपर आपको मेंशन करेंगे जी कि आप जो है आपने तमाम चीज़ें जो है वो प्रॉपर जो है दी हैं जी वीज़ा ऑफिसर को। इसमें कोई कमी बेशी नहीं रहेगी वीज़ा ऑफिसर के लिए कि ये चीज़ आपने अभी नहीं लगाई और इस चीज़ की हमें नीड थी। सो व्यूवर्स, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो भी और ये इन्फॉर्मेशन भी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।